हे नमस्कार, मैं हूँ स्वाति भाटिया और आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये उन पेरेंट्स के लिए है, खासकर उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों में पढ़ाई की और बुक्स की आदतें डालना चाहते हैं, बुक्स को उनका दोस्त बनाना चाहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जब हम कलरिंग बुक्स की बात करते हैं तो हम बहुत 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 महंगी बुक्स लेकर आते हैं। इसीलिए मैंने एक ऐसी बहुत ही इंटरेस्टिंग मार्केट ढूंढी है जहाँ से आप अपने मन चाहे बुक्स ले सकते हैं और बच्चों को भी लेके जा सकते हैं। तो चलिए जल्दी करते हैं, मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। इस मार्केट का नाम है दरियागंज बुक मार्केट। गई और मैंने इस मार्केट को एक्सप्लोर किया। कुछ चीज़ें थी जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस थे, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ संडे के दिन लगती है। पहले एक टाइम होता था कि ये सिर्फ मॉर्निंग में लगती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये मॉर्निंग 6 o'clock से शाम के 6 o'clock तक लगती है। अगर आप मॉर्निंग के टाइम जाएंगे तो आपके पास चॉइस ज़्यादा होगा। टाइम पे जाएं, सुबह सुबह जाएं, 6, 7, 8 बजे तक मैक्सिमम पहुंच जाएं ताकि आपकी बुक्स ना निकल जाएं। मेरा एक्सपीरियंस ये हुआ था कि मुझे एक बहुत अमेजिंग बुक्स मिली थी, लेकिन कुछ वो चली गई थी। उनकी सीरीज़ बच्चों की थी, पेपा पिग वगैरह सब खत्म हो गए थे क्योंकि वो सुबह ही ख़त्म हो जाते हैं। तो मुझे तब नहीं पता था। एक सीरीज़ थी, वेंडर से पहले मांगा था, उन्होंने मुझे ही दी थी, बट दिस बच्चा वॉज सो क्यूरियस पढ़ने के लिए और इसके लिए, तो मुझे था कि नहीं, एक बच्चा पढ़ ले। तो मैंने इसलिए वो बुक्स उसको उस टाइम वेंडर को कहा कि कोई बात नहीं, आप इनको दे दीजिए। आपका नाम क्या है? कबीर। कबीर। केजी में हो आप? बुक्स पढ़ते हो? हाँ? आपको बुक्स अच्छी लगती हैं? अभी कौन सी देख रहे हो? दिखाओ। अरे वाह, अच्छा तो आप एक बात बताओ, आपको कौन सा कैरेक्टर सबसे अच्छा लगता है अभी तक? रास्ते में हूँ दरियागंज के, और मैं आपको बता दूं कि मैं ड्राइव करके जा रही हूँ। आप चाहे तो मेट्रो से भी जा सकते हैं। कर रहे हैं मेट्रो से, तो आप गेट नंबर 3 पे उतरेगा। 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे जो है ये मार्केट शुरू हो जाती है। बहुत ब्यूटीफुल कॉम्प्लेक्स बना हुआ है और अगर आप ड्राइव करके जा रहे हैं तो वहीं पे कार पार्किंग है। पार्किंग से जैसे बाहर आएंगे मार्केट शुरू हो जाएगी। अब मार्केट में एंटर करते ही आई वॉज अमेज्ड। मुझे इतना अच्छा लगा, इतना मज़ा आया देख के। एक तो बुक्स ही बुक्स, चारों ओर ज्ञान बैठा हुआ था, मतलब अमेजिंग था। और कौन सी ऐसी बुक थी जो आपकी नहीं थी वहां पे। एक होमवर्क जो आपको करके जाना है, नंबर 1 टिप, वो है कि आप हमेशा अपनी लिस्ट बनाएं कि आपको कौन कौन सी बुक्स चाहिए, कौन से जॉनर की चाहिए, किस ऑथर की चाहिए और कौन सी सीरीज़ चाहिए। ये ज़रूर लिस्ट बनाएं। बिलीव मी दोस्तों, वहाँ जाने के बाद ब्लैंक हो जाते हैं। इतना ऑप्शन और इतने सारे स्टॉल्स देख के मन भी ललचाता है और दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। आपका मन करता है ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, लेकिन एंड में आपको वो ज़रूर पहले लेनी है जो आपकी अपनी लिस्ट में है। तो अगर आपकी लिस्ट नहीं तैयार है, जैसे कि मेरी नहीं थी, तो पहले आप लिस्ट तैयार करो। गूगल पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, कुछ अच्छी बुक्स की कलेक्शन देखो, कौन सी बुक्स हैं जो आपको पढ़नी चाहिए, किससे शुरुआत करनी चाहिए, कौन सी कलेक्शन ऐसी है जो आपके पास होनी चाहिए। तो प्लीज़ वो लिस्ट बनाइए। शायरी की, पोम की इतनी अमेजिंग बुक्स थी। मैं लिस्ट बना के नहीं गई थी, इसलिए मैं वो नहीं लेकर आ पाई और ना ही मेरा उस टाइम दिमाग चला, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारी शॉपिंग कर चुकी थी। अगर आप बच्चों के लिए कौन सी बुक्स लेना चाहते हैं वो ज़रूर लिखिए। अगर कोर्स बुक भी लेना चाहते हैं उसकी भी लिस्ट बनाइए, क्योंकि वहाँ पे कोर्स बुक्स भी थी। मैं कुछ ऐसी बुक्स लेकर आई हूँ जो मेरी डॉटर के सिलेबस की तो नहीं थी, लेकिन हाँ उनकी सिलेबस से रिलेटेड थी। तो जैसे जनरल नॉलेज हो गया, स्पीकिंग हो गई, राइटिंग हो गई, कर्सिव राइटिंग हो गई। अमेजिंग बुक्स थी और मैं वहाँ जाके बहुत ही ज़्यादा मज़े में आ गई थी, क्योंकि मुझे था कि बस ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, क्योंकि अमेजिंग मार्केट थी। प्राइस की अगर मैं बात करूं, जो सबके लिए इस टाइम इम्पॉर्टेंट है, वो है कि वो वहाँ से 10 रुपये से शुरू होती है और वो बुक जो है आगे 500 तक में जाती हैं। मैं ऐसी कई बुक्स हैं जो 10 में लेकर आई हूँ। ऐसी थी जो 20, 30, 50, 100, 150
250 से ऊपर मैं कोई भी बुक लेके नहीं आई हूँ। 250 मैक्स थी। बच्चों की बुक्स की बात कर रही हूँ, स्टोरी बुक्स की बात कर रही हूँ, वो उससे ऊपर मैं नहीं लेकर आई हूँ। लेकिन वहाँ पे आपको इतने रेंज में बहुत अच्छी बुक्स मिलती हैं। बुक्स सिर्फ 50 रुपीज़ की भी थी जो सेल पे लगी थी, वो सब सेकेंड हैंड थी, लेकिन वो ऐसी बुरी हालत में नहीं थी कि आप नहीं ले सकते। कई बहुत बुरी हालत में थी जो 10-10 रुपये 20-20 रुपये में भी थे नॉवेल्स। वो आपके ऊपर है, आप पढ़ने वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बिलीव मी दोस्तों, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि ये व्लॉग वही देखेगा जो बुक लवर है। और जो बुक लवर्स होते हैं ना, हम तो न्यूज़ भेलपुरी खाते हैं और जो भेलपुरी के बाद भी जो पेपर पढ़ता है हम उस तक को पढ़ लेते हैं, बिकॉज हर चीज़ में ज्ञान होता है। टिप नंबर 2, कैरी बैग्स अपने लेके जाइएगा, बड़े ह्यूज बैग्स लेके जाएगा। बिलीव में दोस्तों, जब आप वहाँ पे रेट देखते हैं, स्पेशली जो कलरिंग बुक्स थे वो 10-10 रुपये में मुझे मिली थी, और जहाँ मैं 120 की एक बुक लेकर आती थी वहाँ मुझे 10-10 रुपये की एक कलरिंग बुक मिली थी। आप सोचिए मैं कितनी लेकर आई होंगी। तो उसका कोई वो नहीं है, मैं सारी सीरीज़ उठा लाई जितनी थी उनके पास, और एक वेंडर से नहीं, मैंने बहुत सारे वेंडर से बहुत कुछ लिया, और कई जगह तो मुझे वहाँ पे रखवानी भी पड़ी क्योंकि मैं इतना कैरी नहीं कर सकती थी। और मैं बैग्स लेके गई थी थैंकफुली, और मैं आई थिंक 3 बैग्स लेके गई थी, और वो बहुत ह्यूज थे एंड वो सारे भर गए थे। इट्स नॉट अबाउट द बैग ऑल्सो, नाउ इट्स अबाउट यू ऑल्सो कि आप उसको कितना कैरी कर सकते हैं। मैं क्योंकि अपनी कार से गई थी इसीलिए मुझे वो रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, अपनी डिक्की में भर दिया। लेकिन अगर आप मेट्रो से जा रहे हैं तो थोड़ा सोच लीजिएगा, वरना अपने साथ कोई कंपेनियन रखिएगा जो आपके साथ बुक्स ढोएगा। वहाँ हमें कुछ ऐसे अमेजिंग लोग भी मिले जो वेंडर्स थे, बुक बेच रहे थे, लेकिन उनमें ज्ञान था, मतलब वो एकदम नासमझ नहीं थे। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि बुक की फुल फॉर्म होती है बिग ओशियन ऑफ नॉलेज। किताबें बेच के भी अच्छा लगता है कि लोगों के पास ज्ञान का एक साधन पहुँच रहा है, और खाली टाइम पे हम पढ़ भी लेते हैं। वेदर देख के जाएं, जैसे आजकल का वेदर इज़ सो गुड। तो अभी क्या, ना ज़्यादा सर्दी है ना ज़्यादा गर्मी है। ऐसे ही जब सर्दियाँ शुरू हो रही होती हैं तो भी ज़्यादा सर्दी नहीं होती, गर्मी नहीं होती, तो आप बड़े आराम से मैनेज कर सकते हैं। गर्मियों में बहुत मुश्किल हो जाती है जाना, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत गर्मी हो जाती है, तो वो ओपन एरिया है, और रेनी सीज़न में तो मुझे नहीं लगता मार्केट लगती भी होगी, क्योंकि जब बारिश आएगी तो वो कहाँ छुपाएंगे अपनी बुक्स। खाने के लिए या मंचिंग के लिए कुछ छोटा मोटा आप कुछ रख सकते हैं, एक पराठा रैप करके रख सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि वहाँ पे हम थक जाते हैं जब हम, और वहाँ पे जगह है, आप आराम से साइड में होके खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, इसलिए उसकी कोई स्ट्रेस नहीं है। महिला हाट के बाहर भी स्ट्रीट फूड है, वहाँ पे भटूरे छोले थे, कई लोग एंजॉय कर रहे थे। क्लोथिंग देखिए, कपड़ों का जो कंफर्टेबल है डेफिनेटली वो पहनिए। शूज़ ज़रूर पहनिए, क्योंकि इट्स अ ह्यूज प्रेमाइस। अगर आप उस प्रेमाइस में चलते हैं तो, और अगर आप बेलीज या ऐसा फ्लैट्स पहनते हैं तो शायद आप थक जाएंगे, आपकी एंकल में भी पेन शुरू हो जाएगा। और इसलिए मैं आपको बोलूँगी कि आप स्पोर्ट शूज़ पहनिए, बहुत हैवी कुछ मत पहनेगा, क्योंकि वहाँ पे जब हम क्योंकि वेंडर्स तो सारे नीचे ही ज़मीन पे होते हैं, तो हमें बार बार सामान पिक करना पड़ता है, नीचे बैठना पड़ता है, बुक्स छांटनी पड़ेंगी आपको, तो आपको यह है कि ज़्यादा हैवी कपड़े होंगे तो आप भी बहुत इरिटेट हो जाए। सबसे पहले जाते ही सर्विलेंस मतलब कि एक बार जायज़ा ले सकते हैं, लेकिन बिलीव मी वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता कि हम ना हर वेंडर के पास जाके करें। अगर आपके पास लिस्ट होगी ना तो आपको शुरुआत में ही मिल जाएगी, क्योंकि रेट सबके पास एक जैसे ही हैं। एक मेरे को सिर्फ यहाँ पे शॉप दिखी थी जहाँ पे बहुत अमेजिंग बच्चों की स्टोरी बुक्स थी, कलरफुल थी, पपेट वाली थी, जो बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं। काफ़ी अट्रैक्टिव बुक्स थी ये सब, कलर से भी और उनके पैटर्न से भी। बट ये शॉप बहुत एक्सपेंसिव है। वो शायद इसलिए भी हो रही है क्योंकि हम सब ब्लॉगर्स वहाँ जाते हैं, हम ब्लॉगिंग करते हैं, तो एक इस शॉप को हम बहुत हाईलाइट कर देते हैं। क्या होता है ना, कई चीज़ें अच्छे के लिए होती है, कई चीज़ें बुरे के लिए होती हैं। बट अब क्या हुआ है कि उन्होंने उसके रेट्स बहुत हाई कर दिए बुक्स के, और दे आर नॉट वेरी फ्रेंडली विद दी पीपल ऑल्सो। तो ये थोड़ा गड़बड़ है। बाकी आपके ऊपर है, आप जाइए। अगर आपकी बात बन जाती है उस रेट पे तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ तो बिकॉज उन लोगों को ये पता है कि हम लोगों ने उनको कवर किया हुआ है, या ब्लॉगर्स उनको कवर करते हैं और यूट्यूब पे उनकी वीडियोस हैं, इस वजह से उन्होंने रेट कुछ ज़रूरत से ज़्यादा उसमें रखे हुए हैं जो उस मार्केट के हिसाब से मैच नहीं करते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट की बुक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी, क्योंकि
इतने कम प्राइस में इतनी अमेजिंग बुक्स, क्योंकि हम जब स्कूल से भी वो बुक्स लेकर आते हैं तो वो 300-400 से कम की नहीं पड़ती है, और यहाँ पे अगर वही बुक 30-40 रुपीज़ में मिल रही है तो आप फिर बल्क में ही लेकर आएंगे। 100 बुक्स लेकर आई हूँ, आप बिलीव नहीं करेंगे। आई वाज सुपर हैप्पी वहाँ पे जाके, क्योंकि वो जो जगह है वो आपको मदहोश कर देती है। इसीलिए लिस्ट बना के जाइए। मैं भी लिस्ट बना के गई थी और लिस्ट के बावजूद मैं इतनी सारी बुक्स लेकर आई हूँ। टाइम मत वेस्ट करिएगा, बार्गेनिंग नहीं होती वहाँ पे। बार्गेनिंग में बिल्कुल समय बर्बाद मत करिएगा, बेइज्जती भी हो सकती है, तो इसीलिए वो सब नहीं होगा। 20, 30, 50 लिखा होता है वहाँ पे, और जहाँ नहीं लिखा होगा वहाँ पे वेंडर्स आपको खुद बता देंगे। दे नेवर 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 एनकरेज एनी काइंड ऑफ बार्गेनिंग। हाँ, आपने बहुत बल्क में लिए तो 10 रुपये कम कर देंगे, वो भी चलता है, लेकिन आप कोशिश करिएगा ना करें। यहाँ पे मुझे स्टेशनरी भी दिखा, एक प्रॉपर एक लेन थी जहाँ पे स्टेशनरी था, लेकिन मुझे वो स्टेशनरी बहुत पसंद नहीं आया, क्योंकि वो मार्केट में एक तो लोकल था, दूसरी बात ये कि जो वहाँ के वेंडर्स थे दे वर नॉट वेरी फ्रेंडली, यू नो, दे वर नॉट वेरी हैप्पी वेंडर्स। देखिए, अगर आप इस मार्केट में जा रहे हैं तो आपका 2 मोटिव है। नंबर 1 कि बहुत सारी बुक्स लेकर आना, अच्छी बुक्स लेकर आना, और नंबर 2 पैसे बचाना। अगर आप पैसे ही खर्च करेंगे वहाँ पे और अननेसेसरली बुक्स में या ऐसी चीज़ों में जो एक्सपेंसिव हैं उसमें लगाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ पे मुझे जो बहुत इंटरेस्टिंग इनकी शॉप पे लगा था वो था मैप्स, जो मैं डेफिनेटली लेकर आई हूँ। ग्लोब मेरे पास ऑलरेडी था, लेकिन इनका ग्लोब जो है उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब थी। पैसे तो उनके बहुत हैवी हैं, बट क्वालिटी इसकी लो थी। इन्होंने 300 रुपीज़ 200 रुपीज़ के ग्लोब शुरू किए थे, लेकिन क्वालिटी वॉज नॉट गुड ग्लोब की। और जो मुझे ओवरऑल स्टेशनरी पसंद नहीं आया। अगर बजट फ्रेंडली शॉपिंग करने जा रही हूँ तो यहाँ की स्टेशनरी वो सारा बजट हिला देगी, क्योंकि स्टेशनरी वॉज नॉट मज़ेदार। लेकिन आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, यू कैन बाय एनीथिंग एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर। पता होना चाहिए, पहले से ही प्लान होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आके इतने सारे ऑप्शंस हो जाते हैं कि सब कुछ खरीदने का मन करता है। तो वन शुड हैव द लिस्ट फर्स्ट कि व्हाट इज़ टू बी बॉट, और रीजनेबल प्राइस में यू कैन बाय सो मेनी थिंग्स। Fiction books, education books, all types. To buy Geronimo Stilton books. They are the best books. मैं आपको रेकमेंड करती हूँ कि आप ज़रूर इस मार्केट में जाइएगा, टाइम पे जाइएगा, संडे के दिन जाइएगा और शॉपिंग करिएगा। बैग्स लेके जाना मत भूलिएगा, पानी की बोतल लेके जाना मत भूलिएगा। तो छाते वाते के चक्कर में मत पड़ना है कि धूप है, इतना कुछ नहीं होता। आप बुक्स उठाएंगे कि छाता उठाएंगे, ये प्रैक्टिकल बातें नहीं है। जो प्रैक्टिकल नहीं है उसको मत अपनाइएगा। बहुत मिनिमम सामान अपने पास रखिएगा। हैवी बैग्स मत लीजिएगा, स्पेशली फॉर लेडीज़। हमारे पर्स बहुत हैवी होते हैं। प्लीज़ एक स्लिंग बैग रखिएगा जिसमें आप पैसे रखें। बाकी आपके पास वो बैग्स होने चाहिए जिसमें आप बुक्स रखें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू।